आज से करीब 500 साल पहले इटली के एक महान जीनियस लियोनार्डो दी विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे इस दुनिया की सबसे रहस्यमय बनाती है? हम अपने हर वीडियो में आपके साथ बेहतरीन जानकारी शेयर करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज की इस वीडियो में आप मोनालिसा की मिस्टीरियस पेंटिंग से जुड़ी 10 इंटरेस्टिंग बात जानोगे, जिसे सुनने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। मजा आया। नंबर 1, लियोनार्डो डी विंची ने इस पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और सन 1517 तक इस पर काम करते रहे। उन्हें सबसे ज्यादा टाइम इस पेंटिंग के लिप्स बनाने में लगा, लगभग 12 साल। नंबर 2, इस फेमस पेंटिंग को ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब इसे पेरिस के द लूव्र म्यूजियम से चुरा लिया गया। नंबर 3, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग का चोरी हो जाना बड़ी हैरानी की बात थी, लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात यह थी कि इसके चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के दायरे में लिया गया वो थे एक और महान पेंटर पाब्लो पिकासो। लेकिन बाद में काफी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पर से ये इल्जाम हटा लिया गया। नंबर 4, तो आखिर कौन था वो जिसने मोनालिसा की पेंटिंग को चुराया था? मोनालिसा की पेंटिंग 21 अगस्त 1911 में लूव्र म्यूजियम से चोरी हो गई थी, लेकिन उस दिन इस चोरी पर किसी का ध्यान नहीं गया और इसके दूसरे दिन नोटिस किया। म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते तक बंद कर दिया गया, ये समझ कर के पेंटिंग म्यूजियम के अंदर ही कहीं ना हो। लेकिन बाद में पता चला कि इस म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने इसे चुराया था। नंबर 5, विंसेंजो इटली का एक देशभक्त नागरिक था और उसका ये मानना था कि लियोनार्डो की ये पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और उसे इटली के म्यूजियम में दिखाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो इस पेंटिंग को इटली के फ्लोरेंस शहर में आर्ट म्यूजियम में डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा की पेंटिंग को उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को इस क्राइम के लिए 6 महीने की जेल भी हुई थी, लेकिन इटली ने इसकी देशभक्ति के लिए इसका स्वागत किया। नंबर 6, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें की गई है। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने इस पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से पेंटिंग की लेफ्ट हैंड की एल्बो पर एक निशान बन गया था, जिसे बाद में रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन वो निशान आज भी देखा जा सकता है। इस पेंटिंग पर एसिड भी फेंका गया। उसके बाद पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास में रखा गया और उसके बाद भी एक लेडी ने रेड पेंट से इस पर स्प्रे करने की कोशिश की और 2009 में भी एक रशियन लेडी ने इस पर कप फेंक कर मारा, लेकिन पेंटिंग दोनों ही केस में सुरक्षित रही। नंबर 7, आज भी ये एक रहस्य है कि पेंटिंग में जो लेडी है वो कौन है, मतलब विंची ने ये किसकी पेंटिंग बनाई थी। ज्यादातर स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये पेंटिंग लीसा गेरार्डिनी की है, जो फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो नाम के एक फ्लोरेंटाइन व्यापारी की पत्नी की थी। लेकिन एक थियरी ये भी कहती है कि मोनालिसा दी विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब उन्होंने पेंटिंग में महिला के रूप में खुद को बनाया था। नंबर 8, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है वो है उसकी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखाई देती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर बाद में गायब हो जाती है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने यह बताया था कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है, जिसे आप किसी चीज को देखना चाहते हो वो वैसे ही आपको दिखेगा। ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हो। नंबर 9, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो द विंची की बनाई पेंटिंग से काफी मिलती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को द विंची के टाइम में ही उनके ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था और इस पेंटिंग को स्पेन की राजधानी मैड्रिड के प्राडो म्यूजियम में रखी गई है। नंबर 10, मोनालिसा इस दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आकी गई थी और 2019 में इसकी कीमत $700 मिलियन आकी गई। लेकिन फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अकॉर्डिंग इसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है। पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट ने यह दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छुपा है। अगर आप इसे लेफ्ट साइड से मिरर के साथ जोड़कर देखोगे तो एलियन जैसी आकृति बनती है। जैसा कि मैंने पहले ही इस वीडियो में बताया था कि सब दिमाग का खेल है, जैसा हम देखना चाहेंगे वैसा ही हमें दिखेगा। इसी से रिलेटेड एक और थियोरी है। द विंची ने इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में एक हिडन मैसेज रखा है। इसमें इटालियन भाषा में लिखा है ला रिस्पोस्ता si trova qui। इसका मतलब है द आंसर इज हियर, यानी उत्तर यही है। हालांकि इस थियोरी में कितनी सच्चाई है ये तो हमें भी नहीं पता और ना ही फैक्ट वचन इसके सच होने का दावा करता है।